प्रेज़ द लॉर्ड। वंस अगेन आप सब लोगों का स्वागत है परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में। परमेश्वर का आप सब लोगों का स्वागत है और परमेश्वर का शुक्र है कि आप सभी लोग अपना समय निकाल कर परमेश्वर की हजूरी में आते हैं। और आप मानोगे नहीं कि ये परमेश्वर के लिए नहीं, लेकिन ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है ना। डू यू बिलीव दैट? है ना कि परमेश्वर के चरणों में आने के लिए क्या ये परमेश्वर की ज़रूरत है? हाँ, हमारी प्रेज एंड वर्शिप, हमारी प्रार्थना समय को बढ़ाना या बाइबल रीडिंग करना, ये किसकी ज़रूरत है? ये परमेश्वर की है ना। नहीं, ये हमारी खुद की ज़रूरत है। और जब हम ये खुद की ज़रूरत को ये मान सकेंगे, कई लोग कहते हैं कि हमने चर्च आके बहुत बड़ा आसान कर दिया, हमने प्रेज एंड वर्शिप करके बहुत बड़ा आसान कर दिया, हमने 1-2 वर्सेस किसी ग्रुप में भेज दी तो बहुत बड़ा काम कर दिया। मेरे प्रियो, वो हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक उसके लिए कर रहे हैं, है ना। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को, है ना। हमारे थॉट्स राइट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के लिए जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नीड टू नो योर सेल्फ कि वी आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स फॉर आवर सेल्फ। हम अपने लिए कर रहे हैं ताकि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें, परमेश्वर के कलाम की रेवलेशन को समझ सकें, उसके मुकाशवे को समझ सकें और उसकी हर एक चीज़ को समझ सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक अपने छोटे भाई का एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब इसने कभी सॉन्ग कोई रिलीज़ करना होता है तो ये बहुत ही प्रार्थनाओं के साथ बहुत देर से शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि चुटकियों में वो काम कर दिया, है ना। प्रार्थनाओं के साथ शुरू हो जाता है। कई बार फास्टिंग प्रेयर भी करता है ना कि परमेश्वर बहुत से लोगों के पास ये सॉन्ग पहुंच सके, बहुत से लोग आशीष पा सकें, बहुत से लोगों की गवाहियां क्रिएट हो सकें उसके द्वारा। और फिर लगातार उसके लिए मेहनत करता रहता है, लगातार मेहनत करता रहता है। इसीलिए जो बहुत से पुराने लोग थे, जो कि बहुत आगे कहा जाता था कि ये बहुत जो आगे हैं, वो आज कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही इज एबल टू डू मैनी मोर थिंग्स, है ना। परमेश्वर ने फियर को दूर करा, परमेश्वर ने सॉन्ग्स में ऐसी म्यूजिक प्रोडक्शन में बहुत सी ऐसी चीज़ों को डाला जो कि एक समय होता था कि सिर्फ स्टेज पे भी अगर होता था तो ये कहता था कि मैं पीछे स्टेज के पीछे ही चल जाऊँ, वहीं से आवाज़ आती रहे वायलिन की, उतना ही बहुत है। लेकिन आज परमेश्वर ने उसमें वो बोल्डनेस बख्शी है, परमेश्वर ने वो सामर्थ्य बख्शी है, वो ताकत बख्शी है कि वो परमेश्वर के साथ ऐसे कर पा रहा है। तो मेरे प्रियो, ये एक जस्ट एग्जाम्पल था। ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में होंगी जो कि हम जिसको तोड़ना चाहते हैं, जिस पे विजय पाना चाहते हैं ना। एंगर, बिटरनेस, बिट्रेयल और ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि हमने अपने जीवन से तोड़ डालनी है। मेरे प्रियो, एक चीज़ जो कि परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये चीज़ है कि अगर अब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम को सीख रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, तो एक दुष्ट जो है ना, वो उस चीज़ के पीछे उस चीज़ को दोबारा आपके अंदर जगाना चाहता है जो कभी ना कभी आपके जीवन में थी और जिसको आपने अभी तक डिफीट नहीं करा है। समझ रहे हैं इस बात को? प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं सब जगह पे, लेकिन इस व्यक्ति को देख के मुझे एंगर आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। मतलब अभी एंगर पूरी तरह से डिफीट नहीं हुई। ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है। ऐसा ही कोई और चीज हो सकती है। हो सकता है कि लस्ट हो सकता है कि स्ट्राइफ हो सकता है कि बिटरनेस हो, है ना, कि कोई ना कोई ऐसी चीज। और एनिमी क्या करेगा कि उसी चीज को इस्तेमाल कर कर आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। ये एक की है, एक कुंजी है। प्रेज द लॉर्ड। कि उसी चीज को इस्तेमाल करके बाकी सारी जो चीजें अच्छी है ना, वो कहता है कि इस पे तो ये विजय पा चुका है, इस पे मैं इसको डिफीट नहीं कर सकता। मैं वो कोई ऐसी चीज ढूंढूं जिस पर ये अभी तक विजय नहीं पा सका। प्रेज द लॉर्ड। मैं वो चीज नरजीत में ढूंढूं, वो चीज साइमन में ढूंढूं, वो चीज जेरिन में ढूंढूं जिस पर ये आज तक अभी तक विजय नहीं पा सका ना। बाकी सभी लोगों के सामने अच्छा अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा प्रेज एंड वर्शिप चल रही है, हाथ खड़े हो के दुआएं चल रही है ना, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन कौन सी ऐसी चीज है ना, उनका पूरा वो बैठे रहते हैं, टीम मीटिंग कॉल करते हैं ना, देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है, फाइंड इट आउट। ऐसी जैफी में कौन सी चीज है, आशा में ऐसी कौन सी चीज है जो अभी तक वैसे ही चल रही है, जो कि 10 20 30 साल पहले अभी वैसी थी। कौन सी ऐसी चीज है? फिर वो उसी चीज को करके अपने स्पेशलिस्ट को भेजता है, एनिमी डेविल, और फिर उस चीज की वजह से आपकी बाकी चीजों को भी खराब करने की कोशिश करता है।
स्ट्रेटजीज ऑफ द एनिमी। मेरे प्रियो, जो समय चल रहा है वो बहुत बुरा चल रहा है। एनिमी पूरी ताकत लगाए हुए है कि परमेश्वर के लोगों को भरमा सके, परमेश्वर के लोगों को खींचकर हेल की ओर लेके जा सके। लेकिन परमेश्वर पूरी ताकत लगाए हुए है कि आप लोगों को पकड़े रखे। प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों को पकड़े रखे। परमेश्वर भी पूरी ताकत लगाए हुए है, लेकिन उसके बीच में आप आते हैं मेरे प्रियो। द डिसीजन इज योर्स। प्रेज लॉर्ड। द डिसीजन इज योर्स, बिकॉज हम एक फ्री विल वाले लोग हैं। एक फ्री विल वाले लोग हैं। पर परमेश्वर आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। प्रेज लॉर्ड। हमने पिछली बार जैसे सीखा कि पावर ऑफ वर्ड्स है ना, वॉच व्हाट यू से। तो हमने उसमें क्या सीखा कि पावर ऑफ वर्ड्स, हमारे शब्दों में ताकत है ना। मौत की और जीवन की कुंजियां आपकी जुबान में, आपकी टंग में पाई जाती हैं। आप चाहे तो जिंदगी को चुन लें, चाहे तो मौत को चुन लें। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज को चुनते हैं मेरे प्रियो। अगर हम बहुत सी ऐसी चीजें अभी तक डिफीट नहीं कर पाए मेरे प्रियो, लिखो उस चीज को। मे भी सुस्ती हो सकती है, मे भी खुदा के लिए, वचन के लिए समय बढ़ाना हो सकता है। उसकी चीज को लिखिए, उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू कीजिए। नहीं तो नहीं होगा। अगर लाइटली लेंगे तो लाइटली ही शैतान चाहता है कि आप लें उस चीज को। वो चाहता है कि आप परमेश्वर में उन्नति ना कर सकें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप दिन प्रतिदिन उन्नति करते जाएं। पौलुस क्या कहता है कि मैं अंश अंश करके परमेश्वर में बढ़ना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्या ऐसी कोई वर्ष है जिसमें परमेश्वर चाहता है कि आप डिक्रीज होते जाएं? है? नहीं है? है एक ऐसी वर्ष? हाँ, वो बढ़े मैं घटूं। वहां पे भी एक इंक्रीज है, साथ आपके डिक्रीज के साथ एक इंक्रीज भी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम में बढ़ता जाए और हम घटते जाएं। लेकिन आज भी कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम, मैं नहीं मर दी पई आजकल, अभी तक मैं नहीं मर रही उसमें भी। मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसी नहीं हूं, मैं तो माफी नहीं करती तो बड़ा महान काम थोड़ी कर दिया, मैं नहीं माफ करती। ले एक बारी कोई ऐसे कर दे, मैं तो आई डू लाइक दिस। ऐसे हम बिहेव करते हैं और हम कहते हैं कि बस बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ना। तो ये चीजों को हम अपने शब्दों के द्वारा भी बोलते हैं, है ना। हमने जैसे कि सीखा कि हम कौन से लॉ को एक्टिवेट कर रहे हैं, वेदर वी आर एक्टिवेटिंग द लॉ ऑफ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सी चीजें जो कि खुदा के खादिम आप लोगों को सिखाते हैं, वो किस कारण है कि ताकि आपके अंदर वो वचन भर जाए जिसको आप भी बोले और फिर आपके आसपास के इन्वायरमेंट को चेंज होता हुआ देखें। प्रेज लॉर्ड। लेकिन हम बोलना ही नहीं चाहते, है ना। जब हमने प्रेयर का सेशन कवर करा था, हम एक बारी फिर से कभी करेंगे परमेश्वर की मर्जी हुई तो हमने क्या सीखा था कि वी नीड टू बी स्पेसिफिक इन प्रेयर्स। स्पेसिफिक इन प्रेयर, कौन सी चीज हमें चाहिए, कौन से विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैफी काम करता है किसी स्कूल में तो और अपनी प्रिंसिपल को बोले कि मेरा कोई नोन आएगा, उसको आप एडमिशन दे देना, तो मैडम ढूंढती रहेगी कि कौन नोन आया था। जैफी का ये नोन तो नहीं, वो नोन तो नहीं, ये तो नहीं। जब जैफी ये बोल देगा कि मैम एक मोहित नाम का लड़का होगा, अपनी मम्मी के साथ और पापा के साथ आएगा, उसकी उम्र इतनी है और वो इस क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं। ऐसे ही हमने प्रार्थनाओं के विषयों को परमेश्वर के आगे रखना है ना। हवा में नहीं ऐसी बात कर देनी कि हाँ भाई कोई बात नहीं, है ना। हमने वी नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक अबाउट आवर प्रेयर्स। हमें स्पेसिफिक होना चाहिए अपनी प्रार्थनाओं में। प्रेज द लॉर्ड। आज हम जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो जॉन 15 की 16 आप निकालिए, यूहन्ना 15 की 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुमको दे।
प्रेज लॉर्ड। तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। प्रेज लॉर्ड। किसने चुना है आपको? जरिन। सो परमेश्वर ने हमको चुन लिया है एंड हमने अपने आप से नहीं उस चीज को ग्रहण किया, बट परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। प्रेज लॉर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कितनी ही धन्य बात है, कितनी ही धन्य बात है कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। हमें चुना किस चीज के लिए है? ये देखिए क्या लिखा है, मैंने सभी बोलेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। प्रेज द लॉर्ड। हमें परमेश्वर ने एक डिसाइपलशिप के लिए चुना है। जाओ और चेले बनाओ, जाति जाति लोगों के पास जाओ और चेले बनाओ और उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा नाम के बपतिस्मा दो। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द कमांड विच वी हैव गॉट टू क्रिएट डिसाइपल्स। हमें खुद पहले डिसाइपल बनना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम डिसाइपलशिप किसी को देना चाहते हैं या किसी को चेला बनाना चाहते हैं तो हमें पहले खुद चेला बनना जरूरी है। तो जब हम चेले बन रहे होते हैं ना तो बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है, क्योंकि जो शेफर्ड होता है, जो आपको सिखाने वाला होता है, वो आपको काफी काटता झांटता है ताकि आप परमेश्वर में बढ़ सको, है ना। वहां पे उसको खुद भी बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जिसको आपके बीच में से निकालने के लिए उसको आप ही की बातें बहुत ज्यादा सुननी पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आप ही की बातें बहुत सी ज्यादा सुननी पड़ेंगी, लेकिन ही नीड्स टू डेवलप दैट पेशेंस सो दैट आपको उस डिसाइपलशिप में ला सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें डिसाइपलशिप में आने के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, वो क्या है? ओबीडियंस। प्रेज़ द लॉर्ड। विदाउट ओबीडियंस क्या हम डिसाइपलशिप कर सकते हैं? ओबीडियंस किसकी कर रहे हैं? आपका खादिम, आपका सिखाने वाला परमेश्वर की कर रहा है और आप उसके हिसाब से उससे सीख रहे हैं ना। इवन चेकिंग ऑलवेज विद द बाइबल। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल ऐसा नहीं कि जो कोई भी कहीं पे भी कुछ भी सिखा दे तो आप उसको ग्रहण कर लो। यू नीड टू चेक एवरीथिंग विद बाइबल। हर एक चीज को आपको बाइबल के साथ वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन यूं भी कहता कि चेक एवरी स्पिरिट, हर एक आत्मा को परखो। सुनिए कभी ये वर्स, हाँ? हर एक आत्मा को परखो कि कौन सी आत्मा कहां से आती है। यू नीड टू हैव दैट डिसर्निंग। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ओबीडियंस के साथ आपको एक डिसर्निंग की भी जरूरत है। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। ये फर्स्ट स्टेप है कि हम ओबीडियंस के साथ एक डिसर्निंग की ओर भी बढ़ सकें परमेश्वर के कलाम में। मेरे प्रियो, वचन यूं कहता कि बैल अपने मालिक को और गधा अपने चरनी को जानता है, पर मेरे लोग मुझे नहीं जानते। सुना है ये वचन कभी? हाँ, ये ह्यूमन बीइंग्स या हमारे कैरेक्टर के बारे में बात करी जा रही है कि मेरे लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन हर एक लोग परमेश्वर को, ऐसे जानवर भी परमेश्वर को जानते हैं। परिंदे जानते हैं, दरिंदे जानते हैं, करिंदे जानते हैं, सारे लोग परमेश्वर को जानते हैं और उसकी आवाज को सुनकर ओबे करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं थोड़ा सा ध्यान आपका उस तरफ लेकर आऊंगा। अभी हम ओबीडियंस की अगर बात करें कि जब एलिया को परमेश्वर ने एक झरने के पास छोड़ दिया तो एक क्रो को एक ड्यूटी दे दी, है ना। किसको दे दी ड्यूटी? एक क्रो को ड्यूटी दे दी, और वो सबसे खतरनाक जानवर है। वो अपना खाना किसी को नहीं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो छीन कर भी खाने वाला है, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको वो ड्यूटी दे दी तो उसने क्या करा? उसको ओबे करा।
प्रेज द लॉर्ड, उसको ओबे करा। जब परमेश्वर ने उसको वो ड्यूटी दे दी तो उसने क्या करा, उसकी हुक्म की पालना करी। प्रेज द लॉर्ड। तो एक पक्षी यहां पे आ गया है ना, परिंदे आ गए यहां पे। सो परिंदे परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं। अब हम एक डैनियल नबी की किताब में अगर जाएं तो परमेश्वर, जब डैनियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया तो वो भूखे शेरों को परमेश्वर ने कमांड कर दी, उन्होंने भी परमेश्वर की सुनी, है ना। तो ये एनिमल्स आ गए, है ना, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए। दीज आर द एनिमल्स, द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। और जब वो भूखा होता है तो वो किसी को नहीं बख्शता, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बोल दिया तो उसको ऐसे करके बैठना करा। ही जस्ट ओबेड, उसको उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ा कि नहीं, मुझे तो परमेश्वर की सुननी है। प्रेज द लॉर्ड। अब कुछ ऐसी चीजें जो कि समुंदर में रहती हैं, कोई बताएगा क्या चीज है वो? हाँ, वेल याद आती है हमें जब बाइबल की उसमें जोना को जब परमेश्वर ने बचाना था, जब वो गलत जगह पर जाने लगा था, तो परमेश्वर ने एक वेल को हुक्म दिया कि जब उस कश्ती पर, जिसके ऊपर भूचाल, एक थंडरस्टॉर्म आ गया था, एक बहुत ही ज्यादा उलट पलट हो रही थी वो किश्ती, तो वहां पे परमेश्वर ने एक वेल को आदेश दिया कि जब लोग इसको समुद्र में फेंके तो तू मेरे दास को मरने मत देना, उसको बचा लेना, और मैं बताऊंगा उसके बाद क्या करना है। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पे एक और चीज मैं हमेशा बताता होता हूं कि टाइमिंग, अगर वेल की टाइमिंग थोड़ी सी भी गलत हो जाती परमेश्वर के हुक्म को मानने के में, तो क्या होता, वो उस समुद्र में मर जाता। प्रेज द लॉर्ड। उसके ऊपर, उसमें ये ताकत नहीं कि वो तैर कर वो कार्य कर पाता। तो यहां पर एक बर्ड क्रो मान रहा है, एनिमल्स सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर लायन मान रहा है, वेल मान रही है, लेकिन कौन नहीं मान रहा? इंसान, है ना। बैल अपने मालिक को और गधा अपनी चरनी को जानता है, पर मेरे लोग मुझे नहीं जानते। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ये हालत चल रही है आजकल हमारे परमेश्वर को, जो कहते हैं कि हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, उनकी ये हालत चल रही है। परमेश्वर सूरज को जहां से कह देता वहां से वो उग कर डूब रहा है। जहां पे जिस चीज को बारिश को होने के लिए कह दिया वो वहां पे हो गई, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सृष्टि, अपने हाथों की कारीगरी, मैं और आप अपनी मर्जियां कर कर हम बड़े खुश होते हैं। वी वॉन्ट टू डू आवर ओन विल, हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं। ये नहीं कहते कि परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। ये चीज सीखते सीखते कई बारी लोगों की पूरी पूरी जिंदगी बीत जाती है और परमेश्वर की मर्जी को जानकर करने की वो सामर्थ्य या ताकत नहीं रख पाते। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए सामर्थ्य चाहिए परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए। वो सामर्थ्य किसमें थी? हु इज आवर स्टैंडर्ड? जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। तो उसमें वो सामर्थ्य की परमेश्वर की मर्जी को जैसे परमेश्वर चाहता था वैसे पूरी कर सके, इवन टिल डेथ, मौत तक भी परमेश्वर के साथ वफादार होकर वो कार्य कर सके। मेरे प्रियो, एक डिफरेंस होता है डिसाइपल्स में और कन्वर्ट्स में। डिसाइपल्स में और कन्वर्ट्स में एक डिफरेंस होता है ना। ये मैं डिसाइपल लिखा ना, एक होते हैं कन्वर्ट्स। हमें ये बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है कि हम कन्वर्ट हैं कि डिसाइपल हैं। बहुत सी जिंदगी हमने कन्वर्ट होकर ही गुजार दी। हमारे बाबा दादा परदादा शायद किसी और चीज को माना करते थे, लेकिन हमें क्रिश्चियन नाम तो मिल गए हैं। जिनको नाम मिल गए ना वो कन्वर्ट्स हैं, अभी वो डिसाइपल नहीं है।
और बहुत ही दुख की बात है कि मेरे ख्याल 50, 60 या 70% से ऊपर लोग कन्वर्ट्स ही हैं, वो डिसाइपल नहीं बन पाए। 200 लोगों की कलीसिया में से अगर एक चर्च में अगर 200 लोगों की कलीसिया होती है तो 10%, इसका 20% भी डिसाइपल्स नहीं होते। उस वजह से होता क्या है, 4-4, 5-5 साल तक उनको परमेश्वर के कलाम का ज्ञान नहीं है, कौन सी किताब कहां पे है नहीं पता है। मुझे परमेश्वर के पास घुटने टेक कर परमेश्वर से रिसीव कुछ करना है नहीं पता। जब भी कोई मुसीबत परेशानी आई तो मुझे किसी बड़ी मिनिस्ट्री याद आ जाएगी, यार वहां पे लेके चलते हैं, वहां पे परमेश्वर अलग है। आपका परमेश्वर जो कहता है कि आज कल और युगानुयुग मैं एक सा हूं, जो परमेश्वर यह कहता है कि मैं हर जगह मौजूद हूं, चाहे आप मानिए चाहे ना मानिए। प्रेज द लॉर्ड। आज हमने गवाही में क्या सुना कि हमारी वर्शिपर को परमेश्वर ने पिछली बारी कैसे छुआ, है ना। तो इसका मतलब परमेश्वर यहां पे मौजूद हर वक्त होता है। हमारे सिग्नल में प्रॉब्लम है, उसके सिग्नल में नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम रिसीव करना सीख जाएंगे तो वो हम पर उन चीजों को उड़ेलना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। हर वक्त परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको छूना चाहता है, आप में तब्दीली चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। जो कन्वर्ट्स होते हैं उनको कोई बाइबल की वर्स निकाल के अगर बोल दी जाए ना तो वो उस चीज का तर्जमा नहीं कर पाएंगे, उस चीज को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, तर्जमा नहीं कर पाएंगे तो रेवलेशन कहां से पाएंगे। रेवलेशन तो बहुत दूर की बात हो जाती है कि मुकाशवा उसमें से परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है, वो तो बहुत ज्यादा दूर की बात हो जाती है। बहुत ही दुख होता कई लोगों से जब मैं पूछता कि बहुत पुराने क्रिश्चियन से पूछा परमेश्वर यीशु मसीह किस लिए सूली पे चढ़ाया गया, नहीं पता। और क्या कह रहे हैं कि कीता होना कोई एहो जा गलत हो गया का उन्हें काम तो चढ़ा दिया होगा उसको सूली पे। मेरे प्रिय, दे आर जस्ट स्टिल कन्वर्ट्स। अगर हम परमेश्वर में एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहे, एक डिसाइपलशिप में एक डिसिप्लिन आना बहुत जरूरी है ना। डिसाइपल के यहां तक अगर हम चल जाए ना तो डिसिप्लिन बनता है, तब एक जाके एक डिसाइपल बनता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे इस जीवन में डिसिप्लिन नहीं है तो क्या हम डिसाइपल बन सकते हैं? क्या परमेश्वर के चेले बन सकते हैं? डिसिप्लिन ही नहीं है। परमेश्वर के कलाम पढ़ने का डिसिप्लिन नहीं है, समय से उठकर प्रार्थना करने का डिसिप्लिन नहीं है, और बहुत सी ऐसी चीज़ों का डिसिप्लिन नहीं है। तो हम क्या हैं? हम वी आर स्टिल कन्वर्ट्स। हम कन्वर्ट्स हैं। किसी और चीज़ों का पालन करा करते थे और अब किसी और का पालन कर रहे हैं। वी आर स्टिल कन्वर्ट्स, वी आर नॉट स्टिल डिसाइपल्स, बिकॉज डिसिप्लिन सीखा नहीं हमने अभी तक। परमेश्वर के वचन में आकर एक डिसिप्लिन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल कॉलेज में या किसी अच्छी संस्था के साथ कलाम को सीखने की डिग्रीज करने जाते हैं, वहाँ पे होता पता क्या है? आपको डिसिप्लिन, आपको डिसाइपलशिप सिखाई जाती है। सिर्फ बाइबल नहीं, लेकिन एक डिसाइपलशिप सिखाई जाती है कि कैसे ऊपर वाले बंदे की कमांड को अबे करना है। जैसे उसने बोल दिया, हमारा दिमाग चलाना ही नहीं। शायद वो कुछ और भी बोल रहा हो ना, पता नहीं क्या सोच के परमेश्वर ने उसको क्या गाइड करा, उसको बोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ खुदा के दास ऐसे जिनके साथ हमें कई बारी बातें शेयर करने का मौका मिला, तो वो क्या कहते थे कि कई बारी बारिश पड़ रही होती थी और हमें 100 बोरियां एक ही बंदे को बोल दिया गया, बाकी सारे खड़े हुए वहां पे, कि 100 बोरियां उठा के तूने अंदर रखनी है। और मैं कुड़कुड़ाने अगर लग जाऊं कि यार वो बंदे फ्री खड़े हुए हैं, वो चाय एंजॉय कर रहे हैं या कुछ खाना एंजॉय कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं बोला? तो you are not obeying the orders. That means you are not obeying the orders. You are in the army of the Lord. Praise the Lord. Are we in the army of the Lord? सभी बोलेंगे, I am in the army of the Lord. If you are sure, then only speak. I am in the army of the Lord. है ना? तो आर्मी पर्सन क्या होता है? He needs to obey the orders. Praise the Lord. Very direct and very simple. कि जो आर्मी पर्सन है उसको ऑर्डर्स ओबे करने पड़ेंगे बेटा।
अगर हम ऑर्डर्स ओबे नहीं करेंगे तो हम आर्मी पर्सन नहीं है। वी आर सोल्जर्स इन द लॉर्ड्स आर्मी। वी आर सोल्जर्स इन द लॉर्ड्स आर्मी एंड स्टिल वी आर डिसाइपल्स, है ना। सोल्जर्स जो लॉर्ड्स की आर्मी में होते हैं वो डिसाइपल कहलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो कन्वर्ट्स नहीं कहलाते हैं। लूका 14:33। इसी रीति से तुम में जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जो कुछ इसी रीति से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमें किस चीज को त्यागने की जरूरत है? वी ऑल नो कि हमारे जीवन में कौन सी ऐसी चीज है जिसको हमें त्यागने की जरूरत है। क्या पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया, कि अभी भी कुछ कुछ बातें हैं जो कि पुरानी हम पर एक्ट कर जाती हैं, हम पर हावी हो जाती हैं, अभी भी हमें अपना गुलाम बनाए हुए हैं। हम जिस चीज को हमने एक दिन सीखा था, क्या सीखा था? कि हम जिस चीज की ओबे करते हैं हम उसके गुलाम होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सम ऑफ द पीपल आर ओबेइंग एडिक्शन। तो वो किसके गुलाम हुए? वो दारू के गुलाम हुए हैं। जो भी एडिक्शन वो कर रहे हैं, चाहे सुस्ती लापरवाही की एडिक्शन हो, चाहे मोबाइल एडिक्शन हो, चाहे और पोर्नोग्राफी की एडिक्शन हो, चाहे कोई भी ऐसी एडिक्शन हो, उस चीज के हम गुलाम हो जाते हैं क्योंकि हम उसमें से अपना नजर, अपना कैरेक्टर, अपना स्वभाव, अपने आप को परे नहीं लेके जा पा रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद आज हमारे जीवन में किस चीज की एडिक्शन है उसको आइडेंटिफाई कर कर हमें उसमें से बाहर निकलने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी, शायद गुस्सा हो, चाहे बिटरनेस हो, चाहे कोई ऐसी चीज हो जिसमें से हम बाहर निकल ही नहीं पाते, है ना। ऐसी बहुत सी चीजें हमारे जीवन में पाई जा सकती हैं, लेकिन हमने उन चीजों में से बाहर निकलना है। उन चीजों में से बाहर निकलना है, तभी हम परमेश्वर के चेले कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो कन्वर्ट्स होते हैं ना, दे विल बी रिसीविंग एवरीथिंग बट दे विल नॉट बी ओबेइंग एनीथिंग। बहुत अच्छा अच्छा कलाम दिया जा रहा है उनको, हर बार कलाम दिया जा रहा है, हर बार उनको उनकी छटाई करी जा रही है। परमेश्वर जिसको प्यार करता है उसको काटता और छांटता है ताकि वो ग्रो कर सके, है ना। तो हर बार उनकी कटाई और छटाई चल रही है ताकि वो ग्रो कर सके, लेकिन उन पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा। दे आर जस्ट कमिंग, बस उसी लिए, सिर्फ वैसे ही कि चर्च जाना चाहिए इसलिए हम चर्च आ रहे हैं, परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहिए इसलिए हम क्यों नहीं जा रहे चर्च। परमेश्वर में हमने दुआओं में, प्रार्थनाओं में, मुकाशवे में, हर चीज़ में परमेश्वर में आगे बढ़ना है, तो उस चीज़ के लिए हम चर्च क्यों नहीं आ रहे। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा जब चर्च आओ तो पहले से प्रिपरेशन करके कुछ रिसीव करने जा रहा हूं मैं, जा रही हूं मैं, ऐसे आओगे ना तो परमेश्वर हमेशा आपको ब्लेस करके भेजेगा। प्रेज द लॉर्ड। खाली होके आओगे तो परमेश्वर आपको भर के भेजेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर भर के आओगे तो आपको बातें पास्टर की, प्रीचर की एक मजाक सा लगेंगी, क्या बोल रही जा रहा है, बहुत बारी सुना है ये। लेकिन जब खाली होकर आओगे तो परमेश्वर आपको भरेगा भी, आपको छुएगा भी और आपको ब्लेस भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं लेकिन करने वाले हो जाएं। बी नॉट ओनली द लिसनर्स ऑफ द वर्ड बट डूअर्स ऑफ द वर्ड, ना, करने वाले हो जाएं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती और सुनती हैं। अगर हम आवाज को पहचान नहीं रहे तो सुन भी नहीं रहे तो हम भेड़े नहीं है। और जो भेड़े नहीं है, क्या वो डिसाइपलशिप कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। वो बकरियां तो वैं वैं करके अलग निकल जाती हैं, लेकिन भेड़ों को वो चरवाहा डांट भी देता है ना, वो फिर भी झुंड से अलग नहीं होती।
एक और चीज़ परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा चरवाहे के बारे में मुझे सिखाई, जो कि मैं आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे एक दृष्टांत परमेश्वर ने दिया कि जब एक भेड़ गुम जाती है तो परमेश्वर उन 99 को छोड़कर उसको ढूंढने चला जाता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या वो उन 99 से कम प्यार करता है? प्रेज द लॉर्ड। क्या वो 99 से कम प्यार करता है? ना बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, किसी और पे ज़्यादा ध्यान क्यों दिया जा रहा है, किसी और के लिए सारे काम क्यों हो रहे हैं, ना। कलीसिया में बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है, लेकिन वो 99 तो परमेश्वर के पास है ही और उसके प्यार में है ही, लेकिन जो चले गई उसको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वापस। प्रेज लॉर्ड। ताकि वो नरक की आग में हलाक ना हो जाए, वो भी परमेश्वर के झुंड में दोबारा शामिल हो जाए, है ना। एक और परमेश्वर ने उड़ाऊ पुत्र की बात करी तो क्या कहा? उसका बड़ा बेटा आकर क्या पूछता है? जब वो वापस आ गया और उसके लिए एक जश्न रखा गया, है ना, तो बड़ा बेटा क्या कहता है कि किसके लिए जश्न? ना पहले नौकरों से पूछ लिया किसके लिए ये जश्न मनाया जा रहा है ना। फिर पिता को बुलाकर उनके साथ भी वो हुआ, कहता है कि मेरे लिए तो आपने ऐसा कभी नहीं करा, मेरे लिए तो ऐसा कभी नहीं करा। ये जो आपसे अपना हिस्सा मांग के चले गया था, अब ये वापिस आ गया, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। मेरे प्रियो, हर चीज वचन में सीखने को मिलती है। बहुत सी मर्तबा हमारे पास्टर्स, हमारे प्रीचर्स, हमारे टीचर्स जब ऐसा रिएक्ट करते हैं तो हमें कुछ अलग सा लगता है कि यार, लेकिन जब हम बाइबल में देखेंगे तो हमको वो आंसर मिल जाएगा कि वाई दैट पर्सन इज रिएक्टिंग इन दैट वे। प्रेज लॉर्ड। तो बहुत जरूरी कि हम वचनों के साथ हर चीज को कंपेयर करें ना। तब बाप क्या कहा? ये जो सारी चीजें हैं ना, ये तो तेरी ऑलरेडी तेरी हैं, ऑलरेडी तेरी हैं, तुझसे कुछ अलग थोड़ी हैं। लेकिन ये जो था ये मर गया था एक तरह से, और ये फिर दोबारा जिंदा हो गया। प्रेज लॉर्ड। ये मर गया था लेकिन ये फिर दोबारा जिंदा हो गया है। ये खो गया था, अब ये फिर दोबारा मिल गया है। इस कारण मैं खुश हूं। मेरे प्रियो, एक भी रूह जब परमेश्वर में शामिल होती है तो परमेश्वर के स्वर्गलोक में खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन परमेश्वर को दुख जरूर इस बात का होता है, जो लोग कितने कितने सालों से अपने आप को कैरेक्टर और नेचर पर बदल ही नहीं पाए हैं, वैसा ही चली जा रहा है, वैसा ही चली जा रहा है, वैसा ही चली जा रहा है, लगातार वैसा ही चली जा रहा है। बिकॉज हमने ध्यान देने की ही कोशिश नहीं करी, हमने ये ध्यान देने की कोशिश नहीं करी कि हमने अपने आप को बदलना है। दूसरा तीमुथियुस 3:12 कोई पढ़ दे। हमने कोशिश ही नहीं करी कि हमने अपने आप को बदलना है। पहला काम एक डिसाइपलशिप में ओबीडियंस, डिसर्निंग और एक आइडेंटिफिकेशन का कार्य आता है। दैट इज आइडेंटिफाइंग योर मिस्टेक्स। जब आइडेंटिफाइंग योर मिस्टेक्स होती है तो बहुत से लोग परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। वो नहीं चाहते कि हम अपनी मिस्टेक्स को लोगों के सामने रख कर उनके लिए दुआएं कर सकें या खुद उन मिस्टेक्स को सुधारें, क्योंकि उस मिस्टेक को हम मिस्टेक ही नहीं मानते। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर मिस्टेक, कहां पे मैं गलत हूं परमेश्वर, तूने मुझे जानकर जांच लिया, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता, है ना। परमेश्वर का वचन यूं कहता हमें, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के आगे ये चीजों को रखेंगे तो मुझे जानकर जांच ले, तब परमेश्वर आपको आपकी गलतियों को बताएगा। कौन सी ऐसी चीज है जो कि परमेश्वर के राज्य से आपको दूर कर रही है, वो बताएगा, वो बताएगा। लेकिन जब आप नहीं पूछोगे तो नहीं बताएगा, फिर आप चलते रहिए जैसे भी। प्रेज द लॉर्ड। यस, जिसको वचन मिल गया प्लीज पढ़े। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे।
जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम अभी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पा रहे जैसे कि परमेश्वर की ओबीडियंस और डिसिप्लिन में। तो जब सताव का जीवन आएगा तब हम क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी तो तुम्हें मांस मछली खाने के लायक बन जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम दूध पीते बच्चे हो। क्यों कहा? कि कलाम में अभी भी हम छोटी छोटी बातों को नहीं सीख पा रहे। कलाम में छोटे छोटी डिसाइपलशिप के कार्य को हम नहीं सीख पा रहे। मार्क 10 को आप अपने लिख लीजिए, उसको आप घर जाके पढ़िए, उसको पूरे चैप्टर को आप अलग से पढ़िए। ये भी आपको डिसाइपलशिप के बारे में ही बताएगा। एक जो डिसाइपल होता है वो अपने मास्टर से बड़ा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने ये बोला कि वो अपने मास्टर के इक्वल ज़रूर, जब सीख के उसके इक्वल ज़रूर बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर, हालांकि परमेश्वर यीशु ने हमें क्या कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हम तो अभी उतने ही काम भी नहीं कर रहे जितने परमेश्वर यीशु मसीह करते थे। प्रेज द लॉर्ड। हम अभी उतने भी काम नहीं कर रहे जितने प्रभु यीशु मसीह करते थे। ये काम चेलों ने करे कि उनकी परछाइयों से लोग ठीक हुए, है ना। हमने देखा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह के टाइम पे ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन परमेश्वर के जो चेले थे जहाँ से गुजरते थे उनकी परछाइयों से भी लोग हील होते जाते थे। उनके अंगरखे से कुछ गमछा या कुछ ऐसी चीज़ लेके भी उनके बीमारों के ऊपर फेंक दी जाती थी तो वो ठीक हो जाते थे, दुष्ट आत्माएं छोड़ के भाग जाती थी। मेरे प्रियो, हमारा एक जो बेसिक नर्सरी है ना, उससे आगे बढ़ जाए हम। 10th के बोर्ड्स क्लियर करें, 12th के बोर्ड्स क्लियर करें, ग्रेजुएशन तक पहुंचे, PhD परमेश्वर आपको करवाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अपनी जो छोटी छोटी आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर मिस्टेक्स से स्टार्ट कर हम डिसाइपलशिप में आगे निरंतर बढ़ते जाएं, एक एक चीज को अंश अंश करके, एक एक चीज को। मेरे प्रियो, हमारे लिए बहुत सी चीजों को छोड़ना मुश्किल हो सकता है। आप उसको पहले आइडेंटिफाई करने के, छोड़ने की उम्मीद तो रखें, एक सोचे तो सही कि ये काम मैंने करना है, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा जब आप उनसे मांगेंगे। परमेश्वर, ये चीज मुझसे नहीं हो पा रही है, ये चीज मुझसे नहीं हो पा रही है, मेरी मदद और सहायता कर। तो परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेगा, ये गारंटीड है। प्रेज द लॉर्ड। ये गारंटीड है कि परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेगा। परमेश्वर को पता कि आप बहुत सी चीजों में सेल्फ अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, इस कारण परमेश्वर ने एक रास्ता दे दिया आपको ना। यीशु मसीह के नाम से आप उस चीज को डिफीट कीजिए, उस सुस्ती को, उस लापरवाही को, उस एंगर को, उस बिटरनेस को, उस लस्ट की स्पिरिट को यीशु के नाम से डिफीट कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी ऐसी चीज जो कि हमें परमेश्वर से दूर लेके जा रही है, वो जानना जरूरी है, वो जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी नहीं कि आपको ब्रेजा कार मिल जाएगी, ये जानना जरूरी नहीं कि आप नेक्स्ट मंथ करोड़पति, नेक्स्ट मंथ आपका वीजा लग रहा है, वीजा लग गया, करोड़पति बन गए, ब्रेजा गाड़ी भी मिल गई, लेकिन रह नरक में ही गए। क्या जरूरी है ज्यादा? हमारे लिए आज क्या ज्यादा जरूरी है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारी जो दौड़ है वो किस चीजों की ओर बढ़ रही है। मेरे प्रियो, जो नए लोग आते हैं ना, उनको मैं कह सकता हूं कि यस, वो इन चीजों को पाकर बड़े ही खुश हो जाएंगे। ये गाड़ी मिल गई, ओ मेरे को घर मिल गया, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात। परमेश्वर देता भी है, लेकिन क्या जिंदगी वहीं तक है? मुझे अच्छा वर मिल जाए, अच्छी लड़की मिल जाए। कई वो शादी करके ही बड़े खुश है कि संसार में शायद शादी के लिए ही आए थे, बस अब जीवन खत्म हो गया। व्हाट इज नेक्स्ट? मैं ये चीज अचीव करना चाहता हूं। परमेश्वर दे भी देता है दुआओं के साथ जब मांगते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि परमेश्वर को भूल जाए, हम परमेश्वर को भूल जाए।
मेरे प्रियो, बहुत से लोगों को ऐसा होते हुए मैंने देखा कि इनके लिए दुआएं चल रही थी, वो ठीक हो गए, परमेश्वर ने उनको जॉब भी दे दी, अच्छी अच्छी चीजें दे दी, उसके बाद अब परमेश्वर से ही दूर हो गए। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस क्या कहता है कि परमेश्वर मुझे इतना भी ना दे कि मैं तुझे भूल जाऊं, और इतना कम भी ना दे कि मैं तेरे प्रति कुड़कुड़ाना शुरू कर दूं, जैसे कि इजरायली कुड़कुड़ाते थे ना। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ज़रूरी हमारा बैलेंस परमेश्वर में बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कई लोगों के पास जेट प्लेन्स हैं, ऐसी मनी है जिसको वो हैंडल कर पाते हैं, खुदा के लोग ही हैं जिसको वो हैंडल कर पाते हैं। कई लोगों के पास एक छोटी सी कोई चीज़ आ जाती है, वो उसको भी हैंडल नहीं कर पाते। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर स्पिरिचुअलिटी देयर इज नथिंग बैड यू गेटिंग द बेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। पर वहां पे जाके थोड़ा सा डामाडोल वाला चक्कर हो जाता है। हर एक व्यक्ति वैसा नहीं कि वहां उस लेवल पे भी जाके अपनी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन कर सके। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि जो मनी है ना, एक मैमन स्पिरिट बोला जाता है। मनी है एक मैमन स्पिरिट के साथ वो आती है, वो आपको अपने कंट्रोल में कर लेती है। देन मनी इज योर मास्टर। जबकि होना क्या चाहिए कि यू आर द मास्टर ऑफ मनी। आपको वो चीज यूज करने के लिए मिली है। दैट मनी कैन नॉट बी योर मास्टर। मनी आपकी मास्टर कब हो जाएगी? जब आप मनी के लिए सब जगह भागी जा रहे हैं। मनी के लिए आप सब जगह भागी जा रहे हैं। कई लोग संडे चर्च छोड़ देते हैं ना, मेरी दिहाड़ी मर जाएगी, मेरा काम वो हो जाएगा, है ना। बहुत से लोग हैं ऐसे, उसी दिन तो सबसे ज्यादा काम आता है, तो किसके पीछे दौड़ रहे हैं आप? मेरे प्रियो, परमेश्वर पिछले 6 दिनों में भी आपको उतनी तरक्की, उतनी पैसों की आशीष दे सकता है जो कि वो 7वें दिन में आप सोच रहे हो कि आप भाग के प्राप्त कर लोगे। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम से हमें बहुत ही करीबी से अपने आप को छांट कर परमेश्वर में बढ़ाने की जरूरत है, और आप परमेश्वर यीशु के साथ ऐसा कर पाएंगे। परमेश्वर यीशु इसीलिए आया क्योंकि हम बहुत सी जगह पर कमजोर थे। इसीलिए आया क्योंकि हमें बहुत सी चीजों पर फतेहमंदी अपने आप से प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इसीलिए आया वो, हमें मार्ग दिखाने के लिए, सत्य दिखाने के लिए, और हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए। प्रेज लॉर्ड। हमने सब ने, एवरीवन, आई डू नॉट वांट एनीवन टू बी हियर ऑन दिस अर्थ। जब परमेश्वर का दूसरा आगमन आए ना, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उठाए जाओ, सभी लोग, कोई एक भी ना रह जाए। हमारी कलीसिया में कोई एक भी ना रह जाए। यही मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा भी चाहता है। लेकिन उसको भी रोना आता। आज मेरे को भी रोना आ रहा था कि यार बहुत बारी परमेश्वर में बोली जा रहा हूं, कुछ लोग चेंज ही नहीं हो रहे। दे नॉट एबल टू चेंज देमसेल्फ। कौन सी ऐसी ताकत है जो कि तेरी ताकत से बड़ी होगी? मैं परमेश्वर के साथ ऐसे बात कर रहा था कि कौन सी ऐसी ताकत है जो कि उनको चेंज ही नहीं हो रही। इतनी बारी बोला जा रहा है फिर भी वो चेंज नहीं हो रहे हैं। व्हाट इज स्टॉपिंग देम? इतनी बारी बताया जा रहा है कि ऐसे चलना है, इतनी बारी बताया जा रहा है कि ऐसे चलना है। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी कि अब हम बाज आ जाएं, रेदर देन कि हम यहीं पर रह जाएं और परमेश्वर की जब तुर्री फूकी जाए तो हमारे कान उस तुर्री को ना सुन पाए, हमारे कान उस तुर्री को सुन ही ना पाए। बिकॉज हमने उस तुर्री को सुनने के लिए अपने कानों को टेम नहीं करा, उस हिसाब से अपने कानों को हमने बनाया नहीं, एक्सरसाइज ऑफ फेथ नहीं करी अभी तक। हमने गवाहियां प्रार्थनाओं के द्वारा प्राप्त करनी नहीं शुरू करी, तो कैसे होगा? प्रेज द लॉर्ड। बी रेडी फॉर योर डिसाइपलशिप, बी रेडी टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, बी रेडी टू करेक्ट देम, बी रेडी फॉर द लॉर्ड टू करेक्ट यू, बी रेडी सो दैट ही कैन स्कोल्ड यू फॉर दैट एज वेल। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको डांट भी सकता है ना। कौन कौन चाहता कि परमेश्वर आपको डांटे? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको डांटे ना। हम तो छोटी सी बात से नाराज हो जाते हैं। जब परमेश्वर या पास्टर कोई कह दे कुछ, ऐसा कपड़े क्यों पहने, ऐसा वो क्यों पहने, ऐसे बैठे क्यों, ये है ना, हम बहुत वो हो जाते हैं ना। मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल फिर से देना चाहूँगा। मैं हर बार देता हूँ कि हम एक जिम में जाया करते थे और 1-2 महीने वो जिम वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कहा करता था, है ना। ही वॉज मिस्टर चंडीगढ़, बहुत सी बार वो बना है, और वो 1-2 महीने तक लगातार
कुछ कहता ही नहीं था। तीसरे महीने उसकी गालियां पड़नी शुरू होती थी, ये वेट ऐसे नहीं उठाना, ऐसे उठा, ये भी नहीं ऐसे। हम कहते थे कि अब इसने मेरे में इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया है। प्रेज लॉर्ड। क्या हम चाहते हैं कि खुदा हम में इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दे? अभी तो हम बेसिक्स ही क्लियर नहीं कर पा रहे, है ना। बेसिक्स ही नहीं क्लियर पा रहे तो परमेश्वर जब हमें डांटेगा तो हम तो भाग ही जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। जब उसको डांटना शुरू करेगा तो हम तो भाग ही जाएंगे, है ना। परमेश्वर के भजन संहिता 23 में क्या कहते हैं कि उसकी लाठी से और सोटे से मुझे शांति मिलती है। कितनी अजीब सी बात, लाठी मारने से किसको शांति मिली है? हाँ, उसका सोटा मारने से किसको शांति मिली है? लेकिन जो शीप हैं, जो डिसाइपलशिप कर रहे हैं, उनको वाकई ही शांति मिलेगी। परमेश्वर अच्छा करा कि तूने मुझे उस रास्ते से हटा दिया। वहां पे मैं चले जाता, शायद तबाह हो जाता, शायद वापस ना आ पाता। परमेश्वर मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने मैं डांट के, फटकार कर, लाठी मार कर पीछे कर दिया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। अभी सभी लोग खड़े हो सकते हैं और हम ऑनलाइन वालों को कहते हैं कि आप सभी लोग खुदा के नाम से आप सब लोगों को ब्लेस करें। परमेश्वर के नाम से आप निरंतर बढ़ने का डिसीजन ले लें। और जो बातें आज सीखी हमने, ओबीडियंस की, डिसर्निंग की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर मिस्टेक्स की, ये जानकर परमेश्वर में निरंतर निरंतर बढ़ सकें। प्रेज लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल इन जीसस